हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। देखिए फ्रेंड, हमको क्वेश्चन ये दिया गया है कि ये जो फिगर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से फिगर की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज़्यादा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है। रोटेशनल सिमेट्री किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है कि उसको अगर एक सेंटर में, अगर मान लीजिए ये सर्कल है, इसके सेंटर में मैं एक पिन गाड़ दूं और फिर मैं इस सर्कल को इस तरह से घुमाने लगूं जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, तो क्या ये वापस घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा आ जाएगा? तो हाँ, आ जाएगा। चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री घुमा करके आप देख लो, वो वापस से उसी शेप में और उसी पोजीशन पे आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जैसी भी शेप हो, चाहे जैसा भी साइज हो, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक रोटेशनल सिमेट्री होती है। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसके बीच में सेंटर में ये हमने एक क्रॉस लगा रखा है। अगर इस ट्रायंगल को मैं 360 डिग्री एंगल घुमाऊं तो उस 360 डिग्री एंगल घुमाने के बीच में कितनी बार ये ट्रायंगल बिल्कुल ऐसी ही नजर आएगी, वो होता है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर इस ट्रायंगल को मैं 360 डिग्री घुमाऊं, मान लो आपके सिर्फ निशानी के लिए मैंने यहाँ पर एक ही डॉट लगा दिया ताकि आपको पता चले। मान लीजिए मैंने ये डॉट लगा दिया है ऐसे। अब अगर मैं इस फिगर को 90 डिग्री घुमाता हूं, देखो ऐसे ऐसे घुमा दिया मैंने, तो ये अब भी आपको वैसे ही ट्रायंगल नजर आ रही है। अब मैं इसको अगेन एक और 90 डिग्री घुमा देता हूं, तो ये अब भी आपको ट्रायंगल नजर आ रही है। तो अब मैं इसको अगेन एक 90 डिग्री घुमा देता हूं, तो ये अब भी आपको ट्रायंगल नजर आ रही है। और अब मैं दोबारा से इसको फिर पूरा 360 डिग्री मैंने इसको घुमा दिया है, तो ये अब भी आपको ट्रायंगल नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा 360 डिग्री एंगल घुमाने में ये ट्रायंगल मेरे को 4 बार एक जैसी नजर आई। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो है 4। ये आपका क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन कौन सा फिगर एक से ज्यादा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री रखता है, यानी कि कौन सा फिगर ऐसा है जो 360 डिग्री घुमाने पर एक से ज्यादा बार एक जैसा नजर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस फर्स्ट फिगर को देखिए, ये एक सर्कल है, ये बीच में इसके डायगोनल्स काटे हुए हैं। देखो, अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाता हूं तो भी ये आपको वैसा ही नजर आएगा, 2 डायगोनल्स हैं और बीच का सेंटर। फिर मैं इसको 180 डिग्री अगर घुमाता हूं तो भी आपको ये वैसा ही नजर आएगा। अगर मैं फिर इसको 270 डिग्री घुमाता हूं तो भी ये आपको वैसा ही नजर आएगा। और अगर मैं इसको 360 घुमा दूं तो भी ये आपको वैसा ही नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर जो है वो कितना है? 4। तो यानी मोर देन 1 तो हो ही गया। तो इसीलिए आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट 1, इनका नाम दिया गया है बुक के अंदर, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट डी, ऑब्जेक्ट ई एंड ऑब्जेक्ट एफ। तो पहले की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर हमारा निकला 4। ट्रायंगल का मैंने आपको बताया था, ट्रायंगल का ऑर्डर हमारा निकला था 3। अब ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर अगर मैं इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा दूं तो ये तो शेप चेंज हो गई, ऐसे सीधा तो रहा नहीं है। फिर मैं वापस इसको 180 डिग्री घुमा देता हूं, अब ये पहले जैसा है। देखो, इस तरह से वर्टिकल है, एक बॉक्स इस साइड है, एक बॉक्स इस साइड है, तो यानी कि एक तो हो गई। अब मैंने 270 डिग्री घुमाया तो 270 डिग्री में भी ये हॉरिजॉन्टल हो गया, जबकि वर्टिकल दिखना चाहिए। 360 जब मैं घुमाऊंगा तो ये फिर से वैसा ही नजर आएगा। तो यानी कि 360 डिग्री पूरा घुमाने में केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि ये सेम नजर आया है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गई है 2। ऐसे ही आप इस फिगर को देख लो, इस फिगर की भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 निकलेगी।
आप जब इसको 90 डिग्री पे घुमाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, जब आप 180 पे घुमाओगे तो ये सेम नज़र आएगा, जब आप 270 पे घुमाओगे तो भी ये सेम नज़र नहीं आएगा, जब 360 पे पूरा घूम जाएगा तो ये अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है 2। ऐसे ही सर्कल है। अब इस सर्कल की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होंगी? देखिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री होंगी 3, क्योंकि इसके अंदर 3 सेक्टर्स कटे हुए हैं, है ना। देखो मान लो मैं इसको ऐसे 90 डिग्री पर घुमाता हूँ तो ये नहीं नज़र आएगा, 180 पे घुमाता हूँ तो सेम नज़र आया, 270 पर मेरे को सेम नज़र आया और मेरे को 360 पर ऐसे सेम नज़र आया। तो ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर हो गया है 3। उसके बाद देखिए ये एक फिगर है, इसके अंदर 4 प्लेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप इसको 360 घुमाने पर आपको 4 बार जो है ये बिल्कुल सेम नज़र आएगा। देखो मैंने इसको 90 पे घुमाया तो सेम नज़र आ रहा है, 180 पे घुमाया तो ये सेम नज़र आ रहे हैं, 270 पर घुमाया तो सेम नज़र आ रहा है, 360 पर घुमाऊंगा तो भी ये सेम नज़र आएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया है 4। तो आपसे ये पूछा गया था, क्वेश्चन आपका ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, कि एक से ज़्यादा किसकी हैं। तो यहाँ पर तो सभी की एक से ज़्यादा है, तो हम आंसर में लिख देंगे ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव order of rotational symmetry more than 1। मोर देन 1। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।